दोस्तों जरा सोच के देखिए, एक मुस्लिम देश और वहां पर है हमारा भव्य मंदिर। जी हाँ, एक भव्य मंदिर जो कि भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को प्रदर्शित करता है। ऐसे में कितना विरोध हुआ होगा उस मंदिर का, और उस मंदिर को बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उस इस्लामिक देश को। एक ऐसा ही मंदिर है एक इस्लामिक देश में, जो कि भारत के अथक प्रयासों से बनाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उस मंदिर का शुभारंभ किया है। क्या है इस मंदिर की कहानी, क्या है संघर्ष और किस तरह से उठे विरोध के स्वर, सब कुछ बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। बस बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, ये इस्लामिक देश है संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी, जहाँ भव्य हिंदू मंदिर बने 1 साल हो गया, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। मुस्लिम देश यूएई की राजधानी अबू धाबी में बना ये पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर बताया गया। जितना आसान आपको ये सफर दिख रहा है ना दोस्तों, उतना आसान था नहीं। कई विवाद थे जो तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आपको बता दें कि ये भव्य BAPS हिंदू मंदिर 27 एकड़ में फैला है। इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार ने पूरा सहयोग दिया है और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस मंदिर के निर्माण के लिए खुद की जमीन दी है। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ पर मंदिर का निर्माण होना ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन आज से 1 साल पहले PM नरेंद्र मोदी ने किया था। PM मोदी ने इसे मानवता को समर्पित करते हुए साझा विरासत बताया था। इसके अलावा उन्होंने यूएई को इसके लिए थैंक्स भी बोला था। वैसे दोस्तों, यूएई की बड़ी आबादी का हिस्सा दूसरे देशों से आए लोगों से बना हुआ है, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा हैं। मंदिर बनने के बाद यहाँ पहुंचे पाकिस्तान के मुस्लिमों ने भी हैरानी जताई थी। मंदिर सह अस्तित्व की मिसाल भी बताया गया, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में लगभग सभी धर्मों का योगदान रहा। मंदिर खुलने के बाद अब यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम भी पहुंच रहे हैं। काम करने वाले कारीगरों में मुस्लिम ज्यादा हैं। रिपोर्ट बताती है कि मंदिर में लाइटें लगाते शख्स ने अपना नाम आजाद बताया और कहा कि उसे खुशी है कि ये मंदिर बना। हालांकि वो मुस्लिम जरूर है, लेकिन फिर भी उसे इस मंदिर की खुशी नजर आई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। इसकी भव्यता की वो भी तारीफ कर चुके हैं। हालांकि मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर के निर्माण ने कई कट्टरपंथियों को नाराज कर दिया। ऐसे में उन कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार किया और जमकर अबू धाबी के साथ साथ भारत और मंदिरों को जमकर कोसा, जिन्हें यहाँ मंदिर होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस्लाम के कुछ विद्वानों और कट्टरपंथी संगठनों का मानना था कि किसी भी मुसलमान और गैर इस्लामी धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, खासकर अगर वो स्थल पूजा के लिए इस्तेमाल होता हो तो। उनके अनुसार इस्लाम में तौहीद पर जोर दिया जाता है। अन्य धर्मों की पूजा पद्धति से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों और व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि मुस्लिम लोग हिंदू मंदिर जाकर अपनी आस्था से भटक जाते हैं। इसको लेकर कुछ वीडियोस और पोस्ट भी वायरल हुए, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी मुसलमान को मंदिर नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने लिखा, अरब देशों में भी मूर्ति पूजा, मतलब अब अरब भी हिंदुत्व को अपना सकता है क्या? ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि अरब देशों में मूर्ति पूजा प्रलय का दूसरा मानवीय रूप है ये। एक ने तो इतना लिख दिया कि इस्लामिक देश इस तरह के इवेंट को क्यों सेलिब्रेट कर रहा है। तो वहीं एक यूजर ने तो जहरी उगल कर रख दिया, वाह वाह, आपकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और आप उनके मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस मंदिर निर्माण की अनुमति दी है और फंडिंग की है। ये बात जैसे ही बाहर आई, मानो तहलका मच गया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में शेखों की बेटियों ने मंदिर में दर्शन किया। सिर्फ शेखों की बेटियों ने ही नहीं, बल्कि कई मुस्लिम महिलाओं ने बुर्खा पहनकर मंदिर में प्रवेश किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खुशी से अपनी पोस्ट भी शेयर की। इसके बाद कट्टरपंथियों ने बवाल मचा दिया। उनके हिसाब से इस्लाम में उन्होंने गुनाह कर दिया है और शरीयत के हिसाब से उन पर फतवा भी जारी करने की बात कही। यूएई सरकार ने मंदिर को एक सांप्रदायिक सौहार्द और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में बनाया था, लेकिन आज ये विवाद का कारण बन रहा है। विभिन्न धर्मों को जोड़ने का काम ये मंदिर जरूर करता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी गुट इसे इस्लाम के खिलाफ मानते हैं और इसे धार्मिक पहचान से समझौता करने जैसा बताते हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने की नीति अपनाई।
सरकार का मानना है कि ये मंदिर न केवल हिंदू समुदाय के लिए बल्कि सभी के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल है। इसलिए मुस्लिमों के मंदिर जाने पर कोई ऑफिशियली रोक नहीं है, यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी धर्म हो वो मंदिर जा सकता है। कुछ इस्लामिक विद्वानों का कहना था कि अगर मंदिर में जाने का उद्देश्य केवल सीखना, सम्मान देना या सांस्कृतिक समझ बढ़ाना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलवियों ने इसका विरोध कर दिया। आफत तो तब आ गई जब महिलाओं ने आवाज उठा दी कि वो तो मंदिर जाएंगी, लेकिन कट्टरपंथियों ने उनका भी विरोध करना नहीं छोड़ा। विरोध के बावजूद भी कई मुसलमान मंदिर में प्रवेश कर गए और उन्होंने मूर्ति पूजा भी की। हालांकि तब विवाद बढ़ा हुआ था और रातों रात मंदिर की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। वैसे दोस्तों, अबू धाबी और भारत का एक अलग ही रिश्ता है। संस्कृति और सनातन धर्म और इस्लाम धर्म बेहद ही अलग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक रिश्ता है जो इन दोनों देशों के बीच में है। नरेंद्र मोदी ने उस रिश्ते को और मजबूत किया है। हालांकि अगर अबू धाबी में नजर डालें तो अरबी और अंग्रेजी के अलावा यहाँ पर हिंदी अदालतों में इस्तेमाल की जाती है। इसका कारण ये है कि भारतीयों को न्याय मिले। बीबीसी से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में रहने वाले लोगों की तरफ से देश में भेजे जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में केरल का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें केरल का 40% हिस्सा होता है। यूएई दुनिया का दूसरा ऐसा देश भी है दोस्तों जहां भारत का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। साल 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के 68वें स्वतंत्रता दिवस में आए थे यहाँ पर। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों देश अगले 5 सालों में व्यापार को और मजबूत करेंगे और ऐसा हुआ भी। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर साल लाखों लोग आते जाते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक दुबई जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा इंडियन होते हैं। दुबई स्थित कंपनी डीपी वर्ल्ड और एमआर का भारत में बड़ा निवेश है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने भी दुबई को अपना केंद्र बना रखा है। मंदिर से जुड़ा हुआ एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल मंदिर बहुत ही सोच विचार कर बनाया गया है। एक मुस्लिम राजा ने एक हिंदू मंदिर के लिए भूमि दान दी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई है, परियोजना प्रबंधक एक सिख है और संस्थापक डिजाइनर एक बौद्ध है। निर्माण कंपनी पारसी समूह की है और निदेशक एक जैन परंपरा से आते हैं। और इसको सपोर्ट किया, इसका उद्घाटन किया हमारे देश के यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले नरेंद्र मोदी ने, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो सोचिए कितना समायोजन है, कितनी सहिष्णुता है और कितना प्यार है। तो जरा सोच के देखिए, सारे धर्मों की एकाग्रता और एकता से मिलकर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो फिर विरोध क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू मंदिर है? शायद गलत है। दोस्तों, तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।